Assalamualaikum, this is Ali Irfan and you're watching MA Updates. I hope so guys you are doing well, अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए। इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और इसराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। पेंटागन ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ में कुछ तशवीश का इजहार किया कि इसराइल जो है वाकई में यूनाइटेड स्टेट की जो जासूसी कर रहा है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये अफवाह है, लेकिन अगर हम इसके डीप में जाएं सो व्हाट थॉट, आपकी सोच क्या आती है कि क्या वाकई सच में है पीछे ये। चलो हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को कैसे इग्नोर करेंगे जो सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। हम ये बोलते हैं चलिए कि सिविलियंस को यूनाइटेड स्टेट नहीं मारता, ठीक है, नहीं शहीद करता। तो 28 फ़रवरी को सुप्रीम लीडर जो मुज़ाकरात करने के लिए बैठे थे कि हम यूनाइटेड स्टेट से मुज़ाकरात करेंगे और बड़े बड़े लीडरान बैठे थे, डिफेंस सिस्टम के लीडरान बैठे थे, तो वो अपनी गुफ्तगू में थे। तो जो मक्कारी और जासूसी का खेल रचा है इसराइल ने, हम सारे ही जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के जासूस ईरान में भी हैं और बहुत से ममालिक हैं उसमें इसराइल के जासूस हैं। एंड अभी मैं कहता हूँ कि कोई इसराइल के जो इर्द गिर्द इलाके, जो कंट्री है, ममालिक हैं, हर ममालिक में उसके जासूस हैं। एंड इस चीज़ को हम निगलेक्ट और इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस चीज़ को कैसे इग्नोर करें कि यूनाइटेड स्टेट ने कत्लेआम नहीं किया, शहीद नहीं किया, ईरान के जो सिविलियंस हैं उनको शहीद नहीं किया है। तो हम इस चीज़ को कैसे पेंटागन की जो तशवीश का इजहार किया, जो उन्होंने कुछ शक व शुबात डाले, तो हम इस चीज़ को अगर पीछे जाके देखें, यूनाइटेड स्टेट इसराइल को असला प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे बड़े कितने टन्स में असला जा रहा है इसराइल में। तो इस अगर हम डीप जाएं तो क्या गज़ा में जो शहादतें हुई हैं, इतने खून रेज़ी हुई है, पूरे गज़ा को ख़त्म किया गया है, क्या इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट का हाथ है क्या? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन एंड आई फील लाइक वी हैव टू सर्च इट एंड वी हैव टू गिव द अवेयरनेस ऑफ द पीपल के दैट्स सच अ रियलिटी। और ये सिर्फ इसराइल की ही जो करनी कराई है, जो गज़ा में उन्होंने इतने शहीद किए, 80 से 90 हज़ार लोगों को शहीद किया, इसमें के पीछे अनइंटेंशनली यूनाइटेड स्टेट का हाथ है। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आज भी अगर मैं आपको बताऊं, इसराइल अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। इसराइल ने गज़ा में आज भी शादी का इवेंट था, वहाँ पे इसराइल ने 2 मिसाइल दागे और दूल्हे को शहीद कर दिया, दूल्हे को भाइयों को शहीद कर दिया, वहाँ के और फैमिली में जो मेंबर थे उनको शहीद कर दिया। इवेंट था शादी का आज के दिन। हम ये समझ के बैठे हैं कि गज़ा में कुछ नहीं हो रहा, इसराइल ने अपनी जरहियत ख़त्म कर दिया है, इसराइल सिर्फ मतलब उनको टारगेट कर रहा है जो इसराइल को तंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसने ग्रेटर इसराइल बनाना है तो उसने सारा सफाया करना है। तो गज़ा में आज तक भी शहादतें हो रही हैं। और एंड द अदर हैंड आज फिर लबनान में इसराइल ने मिसाइल फिर दागे, 2 आर्मी ऑफिसर ने लबनान के वो शहीद हो गए। तो इन चीज़ों को यूएनओ क्यों इग्नोर करेगा और कैसे, और इस इसराइल को कोई कुंडी क्यों नहीं डाल रहा, राइट? क्योंकि पीछे यूनाइटेड स्टेट है। फ्रॉम आई नीड अ पीस एवरीवेयर, पीस मीन्स पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग रुकवा दिया, तो मैं बहुत बादशाह बन गया हूँ, मैं पीस का, अमन का बादशाह बन गया और हर कोई मुझे नेवर ऐसा ना। हमने पहले सोचा था कि ट्रम्प साहब कोई इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट ऐसा इस जंग के बाद, इस मक्कारी के बाद जो सुप्रीम लीडर पे उन्होंने क़यामत ढाई है, ठीक है, इसके बाद हम ये नहीं दावा कर सकते कि ही वांट पीस एंड वो पीस का मंबा है, ठीक है। जो ईरान के जो सिविलियंस को उन्होंने शहीद किया ट्रम्प ने, उसकी टीम ने, एंड आई वुड नॉट से दैट ही इज़ द पर्सन के ही रियली वांट्स पीस, राइट? तो
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लबनान में आज भी दो ऑफिसर शहीद हुए, 12 कुछ आर्मी इंक्लूडिंग आर्मी और 21 के करीब सिविलियंस वो ज़ख्मी हुए हैं। तो लबनान में तो सीज़ फायर था, चल क्या रहा है? इसराइल बोल रहा है कि हम हिजबुल्लाह के जो मकामात हैं, अड्डे, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो हिजबुल्लाह को ढूंढते ढूंढते पता नहीं कौन कौन सी जगह को वो ख़त्म करता जा रहा है। सो दैट्स द थिंग के हमको इस बात के ऊपर डीपली सोचना चाहिए कि इसराइल कर क्या रहा है, उसका जो टारगेट है, उसका टारगेट क्या है ग्रेटर इसराइल का। तो पीछे यूनाइटेड स्टेट की वो जासूसी कर रहा है, तो जासूसी करते करते सबको स्पाया कर रहा है। तो अनइंटेंशनली ये इसराइल है या फिर यूनाइटेड स्टेट है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? सो ये क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि व्हाट्स द रियलिटी कि गज़ा के पीछे कौन हो सकता है। एंड आई विल मेक अ वीडियो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि गज़ा में जो शहादतें हुई हैं, पूरी कौम, पूरी दुनिया वो खामोश रही है। तो यूनाइटेड स्टेट रोक सकता था, यूएनओ रोक सकता, बट नहीं। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे था कौन? अब पेंटागन ने ये तशवीश का इजहार किया कि पीछे यूनाइटेड स्टेट की जो जासूसी कर रहा है वो इसराइल है। सो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ गज़ा, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रहिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।